नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस क्लास 7th का चैप्टर 6 जो है उपभोक्ता संरक्षण। और आज हमारा टॉपिक है मिलावट की जांच। मिलावट की जांच कैसे करेंगे? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि मिलावट की जांच खाद्य पदार्थों से कैसे की जाती है। आप सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इससे स्वास्थ्य पर भी खतरा हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे हम सिंपल मेथड रखें जिससे हमें ये पता चल जाए कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं। अब हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें मिलावट की गई है या नहीं, और उसके पता लगाने के साधारण तरीके भी आपको बताएंगे ताकि आपको घर में ही पता चल जाए कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनाज व दालों में कंकड़, तिनके, मिट्टी व भूसा। तो इसका पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 ग्राम खाद्य पदार्थों को लेकर इनमें से इन व्यर्थ वाली बेकार चीज़ों को चुनकर अलग कर लो। फिर एक छोटा सा बैलेंस होता है, उस पर आप इसे तोलें। अगर ये 4 ग्राम से ज़्यादा है तो इसमें जानबूझकर मिलावट की गई है। अब हम पढ़ेंगे अनाज व दालों में घुन लगे दाने। इसमें भी ऐसे है, ध्यान से सुनिए। 100 ग्राम आप खाद्य पदार्थ अपने ले लीजिए और उसमें से घुन लगे दाने को आप अलग कर लीजिए। यदि यह 1 ग्राम से ज़्यादा है तो इसमें जानबूझ के मिलावट की गई है। ध्यान से सुने। अगर तिनके, मिट्टी, भूसा और कंकड़ का आपने देखना है तो वो 100 ग्राम में 4% होगा, और अगर आपने घुन लगे दाने देखने हैं तो वो 100 ग्राम में यदि 1 ग्राम होता है तो वो जानबूझ के मिलावट की जाती है। अब हम सुनेंगे कि दालों में केसरी दाल की मिलावट कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा आपको केसरी दाल कैसी होती है। इसके दाने थोड़े तिकोने होते हैं और गंदे सलेटी रंग के होते हैं और थोड़े थोड़े से काले धब्बे उस पर होते हैं। तो 100 ग्राम दाल लेकर उसमें से अगर आपको सलेटी रंग के ऐसे दाने दिखाई दें तो उसे चुन लीजिए। अगर वो 1 ग्राम से ज़्यादा है तो भी उसमें जानबूझ के मिलावट की गई है। अब हम पढ़ेंगे दूध में पानी की जांच कैसे की जाती है। तो बेटा इसके ना 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले दूध को किसी भी पॉलिशदार तिरछी सतह पर डाल दें। दूध की बूंद या तो वहाँ रुक जाएगी या फिर वो एक सफ़ेद लकीर बनाते हुए बह जाती है। जब वो सफ़ेद लकीर बनाते हुए बह जाए तो सोचो कि वो शुद्ध है, और अगर पानी मिला हुआ होगा तो बूंद बिना निशान छोड़े बह जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि इस दूध में पानी की मिलावट है। दूसरा तरीका है लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है और उस यंत्र का माप 26 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और अगर वो कम है तो इसका मतलब दूध अशुद्ध है। दूध में मंड की जांच करनी है बेटा, तो थोड़ा सा दूध लेकर कुछ बूंदे आयोडीन की डाल दो। अब आयोडीन आपको बहुत आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाता है, तो उसमें 1 ड्रॉप डाल दो। अगर दूध नीला हो जाए तो उसमें मंड की मिलावट की गई है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि काली मिर्च में पपीते के बीज की जांच कैसे की जाती है। आप सबको पता है कि पपीते का बीज बहुत हल्का होता है। अगर आप पानी में काली मिर्च के कुछ बीज डाल दें तो जो पपीते के बीज होते हैं वो बहुत हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लग जाते हैं और काली मिर्च के दाने नीचे बैठ जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि इसमें पपीते के बीज की मिलावट की गई है। अब हम पढ़ेंगे पिसी लाल मिर्च में ईंट का चूरा, नमक या टैल्कम पाउडर। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लाल मिर्च को डाल दो। रंगदार पानी उसमें कृत्रिम रंग दिखा देगा अगर पानी रंगदार हो गया, और अगर ईंट का चूरा या मिट्टी कुछ भी होगा तो वो तली पे बैठ जाएगा। ठीक है बेटा। पढ़ेंगे हम गरम मसाले के बारे में। आपको पता है गरम मसाले में ज़्यादातर मिट्टी आई जाती है, मिट्टी की मिलावट की जाती है। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ले लो और उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बाज़ार में मिल जाता है, वो डाल दो। मसाला तो उसमें घुल जाएगा लेकिन मिट्टी उसमें कभी नहीं घुलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट है। अब देखेंगे हम चाय की पत्ती को।
तो चाय की पत्ती के लिए सफ़ेद गीले कागज़ पर चाय की पत्तियों को रखो। यदि पीले या लाल रंग के धब्बे कागज़ पे पड़ जाते हैं तो उसमें रंग की मिलावट की गई है। तो ये बहुत आसान तरीका है, और चाय की पत्ती तो आपको पता है घर में सबको चाहिए ही होती है। अब आगे पढ़ते हैं नमक के बारे में। नमक या चीनी में अगर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट होती है तो उसे 1 गिलास पानी में उस नमक या चीनी को घोल दो। अगर कोई वो तो घुल जाएंगे, और कोई भी मिलावट होगी तो वो आपकी या तैरने लग जाएगी या तली पे बैठ जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इनमें किसी वस्तु की मिलावट की गई है। और चीनी के तो आपको रंग से ही पता चल जाता है। कई बार चीनी बहुत गंदी आती है तो उसका रंग देखने से आपको पता चल जाता है कि यह मिलावट वाली चीनी है। अब आपने मिलावट के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उपभोक्ता होने के नाते आप क्या कर सकते हैं ताकि मिलावट को रोका जा सके? तो इसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, वो है आप शिकायत कर सकते हैं, वो भी खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग को। तो बेटा आज आपने पढ़ा कि वस्तुओं में मिलावट की जांच कैसे की जा सकती है। इस चैप्टर को 2 या 3 बारी आप सुने ताकि ये आपको याद हो जाए, और कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसका आराम से उत्तर दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास नई से नई वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ सबसे पहले आ सकें।